हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त और आप सबका स्वागत हमारे चैनल रूविंग ऑन द रोड। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं क्वेरीज की। क्वेरीज इन द सेंस कि बहुत सारी क्वेरीज हमारे कमेंट बॉक्स में भरी हुई हैं और मोस्ट ऑफ द क्वेरीज सिमिलर टाइप की हैं। बार बार एक ही टाइप के क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं आप लोगों के, तो मैंने क्या सोचा कि उनको कंसोलिडेट किया जाए और एक प्रॉपर वीडियो बनाया जाए। तो मैंने फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, आप समझ लो कि कुछ 8 से 10 क्वेश्चन शॉर्ट आउट किए हैं और उन सब का जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि क्या हमें नेक्स्ट XUV 300 के फेस लिफ्ट का वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये क्वेरीज बहुत से लोगों की है कि भाई वो वेट करे या ना करे, क्योंकि 2024 के जैन मंथ में यानी कि पहले महीने में ही इसका फेस लिफ्ट आने वाला है। तो देखिए भाई, ये सब डिपेंड करता है आपके ऊपर। लेकिन कई लोगों की ये भी क्वेरीज आई थी कि उनको क्या होता है कि डिस्काउंट इस टाइम बहुत ही बढ़िया मिल रहा है। एक तो हमारे अमित हैं हमारे सब्सक्राइबर, उनको तो 2 लाख का डिस्काउंट मिल रहा है और वो कह रहे हैं कि मैं फेस लिफ्ट का वेट नहीं करना चाहता हूं अगर उसमें कुछ एडिशनल इंजन में कोई डिफरेंसेस नहीं है। देखिए, वेट करने का मकसद सिर्फ इसके लिए है कि अगर आपको लगता है कि आपको जो ओल्ड इंटीरियर आपको पसंद नहीं है XUV 300 का, तो आपको डेफिनेटली वेट करना चाहिए। अदरवाइज में कोई चेंज नहीं होने वाला है। पावर वाइज थोड़ा हमें एक इम्प्रूवमेंट मिलेगा, क्योंकि जो अभी तक की न्यूज आ रही है कि पुराने XUV 300 की जो भी कॉन्फ़िगरेशन है अपनी 108 bhp उसको वो डिसकंटिन्यू करेगी और जो टर्बो इंजन जो फिलहाल आ रहा है शायद उसी को कंटिन्यू करेंगे। बट इस पे 100% श्योरिटी नहीं है। बट ये डेफिनेटली ये है कि इंटीरियर पूरी तरह से चेंज होगा। तो अगर आपको XUV 300 का इंटीरियर बिल्कुल भी सही नहीं लगता है तो आपको 100% वेट करना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं अपने सेकंड क्वेरी की। जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है बहुत से लोगों का, वो है, तो सेकंड क्वेरी ये थी कि भाई जो टर्बो इंजन है और ये जो नॉर्मल हमारा XUV 300 का पेट्रोल इंजन है, इसमें क्या डिफरेंस है। तो भाई डिफरेंस है इसके पावर का, क्योंकि ये प्रोड्यूस करता है जो नॉर्मल XUV 300 है 108 bhp और 200 का Nm का टॉर्क। और ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि आगे सिर्फ टर्बो इंजन ही आगे कंटिन्यू रहेगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो वो प्रोड्यूस करेगा 230 Nm का टॉर्क और 130 bhp के साथ। थर्ड क्वेश्चन आता है कि बूट स्पेस कितना कम है। कि भाई ऐसा तो नहीं है कि बहुत ही ज्यादा कम है। देखिए, बूट स्पेस कम तो है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी अगर न्यूक्लियर फैमिली है, 4 लोग हैं, और अगर 4 लोग ज्यादा सामान नहीं कैरी करते तो उसके लिए इनफ है। लेकिन अगर आपकी फैमिली में 5 लोग हैं और हर एक बंदा ये सोचे कि एक बैग लेके जाए, तब डिफिकल्ट होगा। तो ये बूट स्पेस तो डिपेंड करता है कि आपके फैमिली मेंबर कितना और कैसा सामान लेके जा सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा ही ट्रैवल एंथुजियास्ट हैं और अगर आप 10-10, 12-12 दिन के ट्रिप करते हैं तो ऑब्वियस है आपको सामान ज़्यादा रखना पड़ेगा। लेकिन 60-40 स्प्लिट सीट के हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो नेक्स्ट क्वेरी है इसके AC को लेकर कि बैक सीट पे भाई इसका AC वेंट नहीं है। बिल्कुल श्योर, बिल्कुल 100% भाई इसका नहीं है। और देखिए, फील इतना नहीं होता, लेकिन अगर आप 15 लाख रुपए लगा रहे हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, जो टॉप मॉडल है, अगर आपने 15 लाख लगाए तो XUV 300 के बैक सीट पे AC वेंट होना चाहिए। और ये ऐसा लग रहा है कि जो नया फेस लिफ्ट आएगा उसमें जो बैक सीट है वहां पे AC वेंट दिया गया है। तो एक और कारण बन जाता है कि XUV 300 फेस लिफ्ट का वेट किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इस इंजन का जो साउंड है वो अंदर कैबिन में कितना आता है। तो कैबिन में ऐसा है कि भाई अगर मैंने कंपेयर करूं नेक्सॉन से, तो उससे बहुत ही ट्यून्ड है ये इंजन, और इंजन की जो साउंड है अंदर बहुत कम आती है अकॉर्डिंग टू, अगर आप कंपैरिजन करो सिर्फ नेक्सॉन के साथ। हाँ, ब्रेजा की बात करोगे तो ब्रेजा तो इससे ज्यादा ही साइलेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कितनी कंफर्टेबल है। तो सीट भाई बहुत ज्यादा कंफर्टेबल मैं नहीं कहूंगा, अगर कंपैरिजन करूं तो नेक्सॉन की सीट इससे ज्यादा कंफर्टेबल है। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाईवे पे कैसा परफॉर्म करती है XUV 300। तो देखिए, हाईवे पे मैं बहुत ज्यादा राइड किया हूं और ऑलमोस्ट एक दिन में 400
400 किलोमीटर भी मैंने राइड किया है और मुझे कुछ भी थकावट वगैरह का महसूस नहीं हुआ। तो मेरे हिसाब से हाईवे की परफॉर्मेंस बढ़िया है। लेकिन एक और खास बात कि अब मैं जा रहा हूं करने ऑलमोस्ट 1300 से 1400 किलोमीटर, मतलब ऑलमोस्ट 1500 किलोमीटर की राइड करने जा रहे हैं हम लोग। ट्रैवल करने जा रहे हैं लॉन्ग ट्रिप पे, और वो सारा ट्रिप जो होगा वो हाईवे पे होगा। और नेक्स्ट एपिसोड से आपको हाईवे की पूरी ट्रिप मिलेगी और उसमें आपको मैं साथ साथ बताता रहूंगा कि XUV300 की परफॉर्मेंस हाईवे पर कैसी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है लेग स्पेस के बारे में। जो पिछली सीट पे जो लेग स्पेस है वो बहुत ही बढ़िया है, ऑसम है, कोई कंपैरिजन नहीं है अदर गाड़ियों का। नेक्सॉन ले लो, ब्रेजा ले लो, सबसे ज्यादा बढ़िया लेग रूम इसमें मिलता है XUV300 में। और फेस लिफ्ट में भी सेम रहेगा कि कोई चैसिस सेम है, सो कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। तो लेग रूम में तो भाई मैं 100% श्योर हूं कि आप कोई भी इसमें बैठेगा ना तो वो निराश नहीं होगा। तो भाई मेन इंपॉर्टेंट आ जाती है बात माइलेज के ऊपर कि माइलेज कितनी निकालती है XUV300। तो भाई ऐसा है कि माइलेज इसकी बढ़िया नहीं है। इन द सिटी हाईवे पे आपको ये 15 से 18 के बीच में देगा, लेकिन इन द सिटी अगर आप चाहोगे कि माइलेज मैं बोल दूं कि बहुत बढ़िया है तो बिल्कुल नहीं। माइलेज सिर्फ 10 से 12 के बीच में देगा। वो भी डिपेंड करेगा कि आपका ड्राइविंग जो स्टाइल है वो कैसा है। अगर बहुत अच्छा आप ड्राइव करते हो तो 11-12 के बीच में ले सकते हो। अदरवाइज अगर नॉर्मल ड्राइव आप करते हो तो मुझे नहीं लगता कि आप 10 से ज़्यादा भी ले पाओगे। तो इसमें तो भाई ये नेगेटिव है, जो इसका मोस्ट नेगेटिव पॉइंट है XUV300 का वो यही है। और एक और ख़ास बात कि अब जो नया फेस लिफ्ट आएगा अगर उसका इंजन टर्बो वाला डाला जाएगा तो आप माइलेज की उम्मीद थोड़ी और भी कम करना चाहिए आपको, क्योंकि माइलेज नहीं बढ़ने वाली। ये डैम श्योर है माइलेज इसकी नहीं बढ़ने वाली। नेक्स्ट आया था कि सर्विस कॉस्ट कितनी है। देखिए मैंने मेजर सर्विस करा लिया है इसकी जो 10,000 किलोमीटर वाली है। और सर्विस कॉस्ट ऐसा है वो डिपेंड करता है कि आपका डीलर क्या क्या उसमें ऐड ऑन करता है। तो जो मेरी सर्विस कॉस्ट पड़ी थी अगर आप यकीन मानोगे 2700, लेकिन मैंने इसमें एड ऑन जो फालतू के वो स्प्रे करते थे वो मैंने निकलवा दिए थे। वो एड ऑन एडिशनल होते हैं, आप इजिली उनसे निगोशिएट कर सकते हो, आप उनसे बात कर सकते हो कि ये मुझे ज़रूरत नहीं है तो आप निकाल दीजिए। बट फिर भी मुझे श्योरिटी नहीं है कि भाई हर डीलर कैसा बिहेव करता है। बट मेरे वाले डीलर ने मुझे कुछ नहीं बोला, आराम से इजीली निकाल दिया था वो एक्स्ट्रा स्प्रे वगैरह, ठीक है ना। तो बहुत बढ़िया से सर्विस हो गई थी। तो सर्विस कॉस्ट 2700-800 कुछ ऐसे आई थी, तो बढ़िया थी। भाई देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि सिटी में कैसा परफॉर्म करती है, क्योंकि हाईवे में तो माना जाता है कि बहुत बढ़िया है। लेकिन दिखाता हूँ, ये देखिए मैं एक ऐसे एरिया में चल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। स्टार्टिंग में थोड़ा आपको लगेगा कि भाई निकालनी मुश्किल हो जाएगी या सिटी में कैसा कहीं, क्योंकि इसकी विड्थ जो है ना क्रेटा से भी बहुत बड़ी है। जो विड्थ है क्रेटा से ज़्यादा है, बड़ी इन द सेंस ज़्यादा है, तो लगने का चांस रहता है। बट जब आप यूज टू हो जाते हो ना फिर ऐसा कुछ भी आपको नहीं फील होता, और मेरे हिसाब से सही और आराम से ईजिली हैंडल हो जाती है सिटी में भी। हाँ बस वही एक कंसर्न है माइलेज का। तो भाई यही थे मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस। तो मैंने यही सोचा था कि एक कंसोलिडेट वीडियो बनाया जाए जिसमें कि ये मोस्ट कॉमन जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं वो आपको एक ही गो थ्रू में आपको उसका क्वेरी का आंसर दिया जाए, और सो दैट कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। तो होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी हो आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।